बात करते हैं कर्क राशि के बारे में कि कैसा रहेगा उनका समय। हाँ, कर्क राशि जो है वो बहुत जल तत्व से प्रधान है और इसका स्वामी चंद्रमा होता है। इस समय चंद्रमा छठे स्थान में बैठा है। लग्न से अगर छठे स्थान में हो और छठा स्थान अगर रोग स्थान हो तो फिर ऐसा मान लें कि शरीर में रोगों की वृद्धि हो सकती है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा जल का सेवन ज़्यादा करें क्योंकि गर्मी का सीज़न है। जहाँ तक सवाल हम देखते हैं कि शनि और मंगल आठवें स्थान में, यहाँ पे पार्टनरशिप या एसोसिएशन थोड़ी सी डिस्टर्ब होती नज़र आ रही है। यदि किसी प्रकार के पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो थोड़ा सावधान हो, अपने रिश्तों को बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ यदि आप शादीशुदा हो तो लाइफ पार्टनर के साथ में भी थोड़े कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं बन सकती है। मतलब थोड़ा सा अपने आप को आपको संभालना पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है भाग्य स्थान में राहु उलझने लगातार रहेंगे और इन उलझनों से लगातार उलझने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब इन उलझनों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए दो काम करें। भगवान शिव का आराधन करें, शिव का अभिषेक करें और धतूरे का फूल भगवान में चढ़ाएं तो आज का दिन उनके लिए बेहतर होगा। जी पंडित जी, जैसे आपने मतलब आप बार बार कह रहे हैं बाकी राशियों के बारे में भी कि शिव जी की आराधना करें, तो कभी कभी क्या होता है ना, हम गलत तरीके से वो आराधना कर लेते हैं तो वो उसका जो फल है वो हमें मिल नहीं पाता। तो किस तरीके से करें वो थोड़ा सा बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के बारे में ये एक मिथक है कि भगवान की आराधना गलत तरीके से करते हैं। भगवान की आराधना सभी सही तरीके से करते हैं। बीज को खेत में आप सीधा, टेढ़ा, आड़ा, उल्टा, मगर फल वो हमेशा ऊपर ही जाता है ना। तो पत्र पुष्प फलम तो पत्र पुष्प फल और जल, ये चार चीज़ें जो हैं वो भगवान की आराधना में लगती हैं। तो यदि आपके पास जल हो तो जल चढ़ा दें, ओम नमः शिवाय। कोई फूल हो तो वो चढ़ा दें, ओम नमः शिवाय। और देखिए भगवान को तो आशुतोष कहते हैं कि बहुत जल्दी भगवान सहज हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान के लिए कोई ऐसा प्रोटोकॉल सोच करके नहीं करना चाहिए। हम पंडित हैं तो कर्मकांडियों के लिए नियम अलग हो सकते हैं, मगर जो सामान्य धर्मी हैं उनके लिए कोई बहुत नियम नहीं है। आप जैसी पूजा करते हैं वैसी ही पूजा करते रहें और जैसा आपके बुजुर्गों ने बताया वैसे ही करते रहें। मैं आपको बताऊं कि जब वेद पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है कि सहस्त्राक्षो सहस्त्रपात सभूमिगुं सर्वतः प्रतवा त्योतिषत्शांगुलम। मतलब भगवान आंखों से देख सकता है, आंखों से चल सकता है, आंखों से खा सकता है, पैरों से देख सकता है, पैरों से खा सकता है, पैरों से चल सकता है। इसलिए अगर आपने भगवान को टीका पैर में भी लगा दिया तो भी उसके माथे पर लगेगा, इसलिए चिंता नहीं। और दूसरी बात और है कि सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सारा का सारा संसार जो है परमात्मा का हिस्सा है, इसलिए स्थान की भी चिंता ना करें। फिर समय भूमि गोपाल की, सारा का सारा समय भी परमात्मा का है, इसलिए भगवान शिव की आराधना के लिए कहीं कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बड़े आराम से जो जैसा आपको समझ में आता है वैसे भगवान की पूजा कर सकते हैं, मगर श्रद्धा के साथ करें। जी